नमस्कार, मैं बबीता झजड़िया स्वागत करती हूँ आप सभी का। शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। भैंसरोडगढ़, मचान दुर्ग, भोमर दुर्ग या बासंती दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। त्रिकुटाकृति पर 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर, गागरोन, हनुमानगढ़ या चित्तौड़गढ़। जैसलमेर जिले में त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग स्थित है। कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़ या गागरोन। चित्तौड़गढ़ किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है। पारीख दुर्ग की विशेषता बताओ। जिसके चारों ओर वन हो, कांटों तथा कठोर पत्थरों युक्त जहां पहुंचना कठिन हो, चारों ओर पानी घिरा हो या जिसके चारों ओर खाई हो। जिसके चारों ओर खाई हो, यह पारीख दुर्ग की विशेषता है। आपसे विनती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। राजस्थान के किस दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है? मेहरानगढ़ के दुर्ग को, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को, रणथंभौर के दुर्ग को या कुंभलगढ़ के दुर्ग को। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। राजस्थान के किस दुर्ग में अब तक सर्वाधिक जौहर हुआ है? कुंभलगढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, लोहागढ़ दुर्ग में या रणथंभौर दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अब तक सर्वाधिक जौहर हुआ है। राजस्थान के किस दुर्ग के अंदर कटार दुर्ग स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में या चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में कटार दुर्ग स्थित है। राजस्थान के किस दुर्ग को धुलरगढ़ व डोडगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग या गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग को धुलरगढ़ व डोडगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के किस दुर्ग में मीठे साहब की दरगाह स्थित है? रणथंभौर दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग या गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग में मीठे साहब की दरगाह स्थित है। राजस्थान में गागरोन का दुर्ग किन नदियों के तट पर बना हुआ है? परवन व नेवज, पार्वती व परवन, आहू व काली सिंध या चंबल व बनास। आहू व काली सिंध नदी के तट पर गागरोन का दुर्ग बना हुआ है। राजस्थान का सबसे प्रमुख जल दुर्ग है? नाहरगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, दूदू दुर्ग या मांडलगढ़ दुर्ग। गागरोन दुर्ग राजस्थान का सबसे प्रमुख जल दुर्ग है। गागरोन के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अचलदास खिंची ने, देवन सिंह खिंची ने, प्रताप सिंह ने या इनमें से कोई नहीं। देवन सिंह खिंची ने गागरोन के दुर्ग का निर्माण करवाया था। संत नरेश पीपा की छतरी किस जिले में स्थित है? नागौर, बाड़मेर, झालावाड़ या जैसलमेर। झालावाड़ जिले में संत नरेश पीपा की छतरी स्थित है। सूफी संत हमीदुद्दीन चिश्ती की समाधि गागरोन के दुर्ग में स्थित है। इसका निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक, औरंगजेब, शाहजहां या अलाउद्दीन खिलजी। औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? गिलूंड, कालीबंगा, आहड़ या बागोर। आहड़ सभ्यता से 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं। अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर व स्तूप कहाँ प्राप्त हुए हैं? महादेव जी की डूंगरी, बीजक की पहाड़ी, भीम जी की पहाड़ी या हनुमान जी की डूंगरी। बीजक की पहाड़ी पर अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर व स्तूप प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? सरस्वती, कांतली, आहड़ व सिंधु। कांतली नदी से गणेश्वर सभ्यता का संबंध है। कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर या दौसा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। पुरावशेषों के संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? बालाथल, कालीबंगा, गणेश्वर या बागोर। कालीबंगा में पुरावशेषों के संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना की गई है। पूर्व हड़प्पाकालीन ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? बैराठ, परियता, रंगमहल या गणेश्वर। गणेश्वर से पूर्व हड़प्पाकालीन ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? पाली, प्राकृत, खरोष्टी या सैंधव। कालीबंगा सभ्यता के लोग सैंधव लिपि का प्रयोग करते थे। लौह अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां कहाँ मिली हैं? नगरी, जोधपुर, सुनारी या रेड।
सुनारी में लौह अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां मिली हैं। निम्न में से लूनी नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल है। नोह, तिलवाड़ा, बैराठ या बालाथल। तिलवाड़ा लूनी नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल है। निम्न में से बड़ी संख्या में मालव सिक्के व आहत मुद्राएं कहाँ प्राप्त हुई हैं? बालाथल, नगर, बागोर या इनमें से कोई नहीं। नगर से बड़ी संख्या में मालव सिक्के व आहत मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। निम्न में से नलियासर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बाड़मेर, झुंझुनू, टोंक या जयपुर। जयपुर जिले में नलियासर स्थित है। निम्न में से किन स्थलों पर पूरा पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? बागोर भीलवाड़ा, कालीबंगा हनुमानगढ़, जैल डीडवाना नागौर या आहड़ उदयपुर। जैल डीडवाना नागौर से नागौर स्थल पर पूरा पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। बागौर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ? R.S. बिष्ट, डॉक्टर मजूमदार, डॉक्टर V.N. मिश्र या A. घोष। डॉक्टर V.N. मिश्र के निर्देशन में बागौर सभ्यता का उत्खनन कार्य हुआ। भारत के प्राचीन टाटानगर के नाम से विख्यात राजस्थान राज्य के पुरातात्विक स्थल रेड में किसका एशिया का सबसे बड़ा भंडार मिला है? कांस्य बर्तन, प्राचीन औजार, प्राचीन सिक्के या मृण मूर्तियाँ। प्राचीन सिक्कों का भंडार मिला है। कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर के कितने स्तर पाए गए हैं? 8, 6, 3 या 9। कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर के 3 स्तर पाए गए हैं। कालीबंगा का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? बीबी लाल एवं सांकलिया, B.K. थापर एवं बीबी लाल, B.K. थापर एवं जॉन मार्शल या दयाराम साहनी एवं B.K. थापर। B.K. थापर एवं बीबी लाल के निर्देशन में कालीबंगा का उत्खनन कार्य हुआ। आहड़ सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है। वह सभ्यता कौन सी है? लोहयुगीन, कांस्ययुगीन, ताम्रयुगीन या प्रस्तरयुगीन। ताम्रयुगीन सभ्यता है। कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली है? सरस्वती नदी, माही नदी, लूनी नदी या आहड़ नदी। कालीबंगा की सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे फैली थी। निम्न में से आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि, मत्स्य पालन, उद्योग धंधे या पशुपालन। उद्योग धंधे आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता है रेड, आहड़, कालीबंगा या गणेश्वर। आहड़ सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता है। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। धन्यवाद।